गाइस मैं आ गया हूँ जंतर मंतर में। अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं यहाँ पे और स्टेज पे, और इस बार जो भीड़ है यहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है और आप मेरी हालत देख सकते हो, प्रॉपर ही पसीना पसीना हो रखा हो। एजुकेट, वी वांट एजुकेशन नॉट एक्सक्यूजेस, आवर फ्यूचर इज नॉट फॉर सेल। एग्जैक्टली तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रखे हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में मुझे इन्फ्लुएंसर्स मिले हैं, इनकी प्रॉपर पूरी टीम आई है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो नहीं आए, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हो? ये सोशल मीडिया पर मैंने देखी थी पूरब झा और राघव जुआल, ये काफ़ी लोग तो सोशल मीडिया पर आए हैं। तो शायद अभी ये आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, शायद वो लोग भी आए मे भी, और वो सोशल मीडिया पर आए तो ग्राउंड पर भी उन्हें आना चाहिए। मेरे तो यही सजेशन है, क्योंकि भाई ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ये आने वाली जनरेशन के लिए है, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए इसमें। थैंक यू। जैसी जैसी वीडियोस वगैरह सामने आ रही थी ना, तो देखो मुझ पर तो रुका नहीं गया, मेरी टीम पे नहीं रुका गया। रुकने का मतलब देखो ये भी है कि ये जो मुद्दा है सबको पता है, इस टाइम एजुकेशन का बन चुका है और इसी की सपोर्ट में सब आ रहे हैं। एजुकेशन को देखते हुए हमारे जो जहन में सारी चीज़ें आती हैं, भाई हमारे भी कल को बच्चे आएंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं ये फ्यूचर है, तो उसी के लिए हम सब आए हुए हैं, हमारी टीम आई हुई है। और आपने बोला भाई यूट्यूबर, देखो हम आए हैं, क्या पता हमें देखकर कोई आए और हमसे पहले भी कोई आ चुका हो। अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, और मैं कहना चाहूँगा जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, हमारी जो लाइन से आते हैं, आप आओ, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा बन चुका है और इस पर आओ, इस पर बोलो और लोगों को दिखाओ, ये न्यूज़ फैलाओ। क्योंकि भाई सोचो कल को आपके भी बच्चे हो, अब उनके नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, भाई मेहनत करते हैं। हमसे पूछो ना यार, अगर सोशल मीडिया में हम आए हुए, हमने मेहनत करी है, आज हम यहाँ नहीं होते तो हमें भी दुख होता ना, हमारी जगह कोई और बैठ जाए। तो यही कहना चाहूँगा भाई, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मेरे भाई इन्फ्लुएंसर हैं, वो आओ और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो और इसे आगे बढ़ाओ। आई थैंक यू फॉर चूजिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लीज़ आप क्या जानना चाहते हैं? पहले तो मैं ये स्टार्ट विद योर नेम, हु यू आर एंड व्हाई यू जॉइन दिस प्रोटेस्ट। ओके ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देविका एंड आई एम फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ऑफिशियली आई एम फ्रॉम आम आदमी पार्टी, लेकिन इससे पहले भी मैं इस प्रोटेस्ट में एक बार और आई हूँ, और वो बिना किसी लेबल के आई हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती थी उस इंसान को कि कौन है वो जो वहाँ पे स्टेज पे यहाँ पर यूथ को बुलाने की हिम्मत रखता है। अभिजीत दिपके, राइट, अभिजीत दिपके जी के लिए। एंड ऑफ कोर्स आज आम आदमी पार्टी के सीएम, पूर्व सीएम जिसे कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो यहाँ पे मौजूद है। और आप पूरी भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के एक एक काउंसलर, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, और हम सब सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में आए हैं यहाँ पर। और हाँ, मैंने अभी ये सुना भी था कि सोनम वांगचुक जी जो है वो भी हमारी टीम में, मतलब आम आदमी पार्टी की टीम में। ओ मैम वेरी लक्की, थैंक यू ये बोलने के लिए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बट द थिंग इज, आपको पता याद होगा वो फोटोज़ बहुत वायरल हो रही है, जिसमें सोनम वांगचुक जी की फोटो ना प्रधान जी के साथ में है। तो क्या वो तब ए टीम थे क्या? अभी भी टीम है, तब ए टीम थे? ये मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। और दूसरी बात, रिज़ाइन तो आपको देना पड़ेगा सर, क्योंकि आप वो पोस्ट डिज़र्व नहीं करते, आप वो सीट डिज़र्व नहीं करते, आपको उतरना ही पड़ेगा वहाँ से। तो इस सब देखने के बावजूद भी अगर इस्तीफ़ा न दिया जाए तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे मुल्क के छात्र और हमारे मुल्क का संविधान और हमारे मुल्क का लोकतंत्र ये हमें सिखाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सेकुलर मुल्क नहीं रहा है, अब लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। हम सबको मिलकर के इस मुल्क को अगर बचाना है तो प्रोटेस्ट में आकर के सबको एकजुट होकर के साथ देना पड़ेगा और देना चाहिए। मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि जो भी किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो वो इस प्रोटेस्ट में आए, उसका हिस्सा बने। और एजुकेशन सिस्टम पर जो आवाज़ उठ रही है आज पूरे मुल्क के कोने कोने पे, ज़रूरी है कि वो सब आएँ और एजुकेशन सिस्टम पर आवाज़ उठाएं। हमारी आवाज़ ही हमें आगे लेकर जाएगी। सोनम वांगचुक ही नहीं, बहुत सारे युवा भी हंगर स्ट्राइक पर हैं। एक तरफ इस्तीफा की मांग, दूसरी तरफ भूख हड़ताल का संकल्प। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा। उनमें से कुछ की मैं स्टोरी आपके सामने लेकर आता हूँ। My name is Mahina. I'm doing PhD in Delhi University. Okay. I'm an activist of SFI, Students Federation of India. So I can see your batch, you are on hunger strike, right? Yes, we are. All of us, we were requested to be on hunger strike for 24 hours in solidarity with the hunger strike that Wangchuk is on. So yes, all of us are on 24 hours hunger strike. I myself am a victim of paper leak in 2024. Okay. NET exam, National Eligibility Test exam, paper had leaked.
Okay. And we had protested that time also. We were brutally detained, arrested. We were on protest that time also. And history repeats again. It's just not going to stop until this inefficient body is scrapped. And universities. Just wasted because Yeah, of the paper leak. yeah, of course. And then we had to give the exam again. But again, see, re-exam is never a solution. It's just, a small medicine that you give to a big disease. You should be preventing it in the first place, right? Hi everyone, I'm Manya. I've studied history honors from Delhi University, and this is my first day here in the protest. And I only wanted to say this to the people who really think that they're apolitical and they do not want to get involved in all this matter. I really want. See, I am someone who comes from a very privileged background, and I am not biased in saying that. Even if I don't give exam for another year, it will not affect me. It will not affect my family. My family is very well off to manage me for another 2 years. But I am really here for the people who cannot afford this, and I'm standing with them. I'm standing by them for the people who cannot afford to sit idle for another 2 years. Because what the fuck is this exams, like exam leak and everything? I'm here for those people, and I really want those people to come here who really feel like they're apolitical, and them sitting home will not affect anything. भैया आप दे दीजिए इस्तीफा, और what you want, like you want to see people die or what? थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ बैठ जाइए, पानी पीजिए। हंगर स्ट्राइक में गाइस बहुत सारे यहाँ पे यूथ हैं। अब हमारे साथ एक मित्र और हैं जिनका नाम है हर्षित, राइट? तो वायरल फेसेस हैं इस प्रोटेस्ट के। काफ़ी लोगों ने उंगलियां भी उठाई हैं, अच्छी तरीके से भी उठाई है, और कुछ लोगों ने बहुत उल्टा सीधा भी बोला है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये देखो, उल्टा सीधा बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, और उनका तो काम ही है नफ़रत फैलाना, तो फैलाते रहें। उनसे कोई मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। इट्स लाइक ठीक है, तुम आओगे, ट्रोल करोगे, कमेंट करोगे, चले जाओगे। मगर मैं ये मानता हूँ कि नफ़रत नहीं टिकती, लेकिन जो मोहब्बत होती है वो टिक जाती है। और जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं, मैंने शायद यहाँ से प्यार बहुत ज़्यादा कमाया है। और यहाँ पर मतलब अभी तो मैं थोड़ा इधर हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ा सा भी बाहर जाऊँगा, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, दे कम अप एंड दे आर लाइक मैंने आपकी वीडियो देखी और हम इस वजह से यहाँ पर हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर मेरी आवाज़, मेरी बात को सुनकर या मुझे सुनकर कोई एक इंसान भी यहाँ आ जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि आप किसी भी एज ग्रुप से आते हो, क्योंकि ये सब देश के मुद्दे हैं, ये देश की बात है, देश की शिक्षा व्यवस्था की बात है। शिक्षा व्यवस्था जब हिलती है तो पूरा देश हिल जाता है, क्योंकि उसी से सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। और अगर शिक्षा व्यवस्था करप्टेड है तो सब हिल जाएगा। आप जैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप अपना ट्रीटमेंट कराने किसी हॉस्पिटल में गए हैं, और जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, यू नेवर नो कि वो करप्शन से आया हो, यू नेवर नो कि वो किसी की गद्दी चुरा करके आया हो, किसी की सीट लेकर के आया हो, और वो आपके हार्ट का सर्जरी कर रहा है, और क्या पता आपके साथ वो गेम प्ले कर दे, कुछ भी हो जाए। कौन जवाबदेही देगा इसकी? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? इस वजह से इट हैज़ टू बी कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वही पहुँचे वहाँ तक कि भ्रष्टाचार ना हो। और ये इसी वजह से ये सारे मुद्दे हर किसी के लिए हो जाते हैं, ना कि जस्ट स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि ये देश की बात है। जैसे आपने सुना, हमने बहुत सारे यूथ से बात करी है, और सबका जो भी टेक था, आप मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, थोड़ा सा पानी लेने का एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे गाइस जो प्रोटेस्ट को उल्लंघन कर रहे थे उनको बाहर भगा रहे हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्लीज़ इस आंदोलन को गलत दिशा में मत ले जाइए। ये युवाओं की लड़ाई है, ये छात्रों की लड़ाई है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए सरकार हमसे होती है, हम सरकार से नहीं होते हैं। हम यहाँ पे किसी पार्टी के प्रमोशन के लिए नहीं आए हैं। हम शिक्षा में बदलाव और उन बच्चों के न्याय के लिए, जिन 22 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया है, उन बच्चों के न्याय के लिए आए हैं। तो प्लीज़ हम सभी का समर्थन चाहते हैं, क्यों ना बीजेपी का ही नेता हो, प्लीज़ आइए और सपोर्ट कीजिए, और इस आंदोलन को गलत दिखाने की कोशिश कतई मत करिए। ये हम युवाओं की और हम छात्रों की लड़ाई है। सो गाइस, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को गलत तरीके से ले जाना चाह रहे थे, उसको हटाया है अभी। So I'm Riya, I am from Noida, I am an engineer, I am in cyber security and I am here to support all of the students, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं एक टाइम पे। एक स्टूडेंट ही ऐसा ग्रुप है जो हर कोई एक स्टूडेंट रहता है, अनलेस यू आर अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ कोर्स, जिनके लिए हमें और ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। तो सब लोगों से मैं अर्ज करूँगी कि यहाँ पे आइए। ये सिर्फ एक स्टूडेंट इशू है, ये एक हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे जो भी दिख रहा होगा वो सब प्रोपेगेंडा है। आप आके यहाँ पे देखिए कि कैसे लोग हैं, हर सोशल एस्पेक्ट के लोग मुझे आज यहाँ पे दिखे हैं, हर तरीके के आउटफिट में दिखे हैं, चाहे वो अर्बन जेंजी हो, चाहे वो साड़ी में एक नॉर्मल लेडीज़ हो, हर कोई यहाँ पे गैदर्ड है। तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ पे एंड सपोर्ट कीजिए। ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चला है और उनका हंगर
हंगर स्ट्राइक भी बहुत लंबा चला है। ऑब्वियसली ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अब तक किसी भी गवर्नमेंट से या फिर किसी भी प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ या प्रोमिनेंट इंडिविजुअल से उतना रिस्पांस नहीं आया है। ये बहुत सैड है, लेकिन और मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम जो सिचुएशन देख रहे हैं इस कंट्री का, एक डर हो गया है लोगों में कि एक्चुअली में सच बोलने से डरते हैं लोग। एंड सो लेकिन ये प्रोटेस्ट में जितनी बार भी मैं आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि टू सी दिस मच सॉलिडारिटी, है ना, इतना सॉलिडारिटी, इतना समर्थन लोगों में देख के। एंड एक चीज़ जो मुझे, एक और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इतने अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आके एक साथ आके एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो या आप अपने मन से, अपने दिल से क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इंडिया के जो यंग लोगों की जो सिचुएशन है वो अभी काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब चैलेंजिंग तो बहुत कम वर्ड है, बहुत सैड सिचुएशन है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर से ये जितने भी एग्ज़ाम लीक्स हो रहे हैं, मतलब जो चीज़ चलनी चाहिए ठीक से वो चीज़ ठीक से चलती नहीं है। और फिर हमारे बेसिकली इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि क्यों इतने सारे बच्चे इतने बिल्कुल टूट जाते हैं जब उनके सपने पूरे नहीं होते। एंड ऑल्सो जब लोग कॉलेज में जाके ग्रेजुएट करते भी हैं तो फिर हमारे जॉब्स की सिचुएशन इतनी ख़राब है, यू नो। हाँ, और जब जॉब मिलती है, जब इंटर्नशिप मिलती है, तो फिर उसमें एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो बेसिकली एंड देन ऊपर से हमें एक सोसाइटल प्रेशर्स और उन सब से भी डील करना पड़ता है। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया के जो अभी जो यंग लोग हैं वो एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। एंड ये चीज़ आई विश कि इस देश के लोग भी, जितने भी ओल्डर जनरेशन्स हैं, वो इस बात को समझे। मैं ओल्डर जनरेशन समझे इस बात को, और दुनिया भी इस बात को समझे कि इंडिया की जेन ज़ी की सिचुएशन एक्चुअली में काफ़ी ख़राब है। तो आई थिंक अगर इस पूरे प्रोटेस्ट से एक मेन टेक अवे ये है तो फिर वो ये है कि हमारा एक साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है, वेल आई विल बी ब्लंट, ज़िंदगी ख़राब है। आई एम बीइंग ब्लंट, ओके, ज़िंदगी ख़राब है, तो हमें एक साथ आके और हमें बोलना पड़ेगा कि भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सोसाइटी में जो बंटवारा जितना हुआ है, यू नो, चाहे वो औरतों के खिलाफ, और जो मार्जिनलाइजेशन हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है औरतों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, यू नो, दलित लोगों के साथ, आदिवासियों के खिलाफ जितना भी मार्जिनलाइजेशन हुआ है, आई थिंक उनके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, मतलब इवन इस पेपर लीक से दूर हट के अगर हम जनरली भी बात करें तो यू नो, ये जो एक एग्ज़ाम फोकस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें बेसिकली ये सारे बच्चों को बस फैक्ट्स रटने पड़ते हैं, है ना। एंड आई फील लाइक एक किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाए, है ना। एक कोट है जो मैंने देखा था कि education is not teaching that Hitler killed 6 million Jews, it is teaching how so many Germans were okay with it. ये एक बहुत important quote है कि हमें ये जानना, ये लोगों को ये critical thinking skills देना कि यू नो, सिर्फ ये सिखाना काफ़ी नहीं है कि ओके B.R. अम्बेडकर आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन किया और अब सब ठीक हो गया। नहीं, आई थिंक हमारे ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली पेट्रियार्की, सेक्सिज्म या फिर कास्टिज्म एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी में कैसे है और किन किन वजहों से है और कौन से वो बायसेस हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें हैं। तो वो मेरा ओपिनियन है कि यू नो, एग्ज़ाम पेपर लीक से बढ़ के हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी और एक हेल्दी एंड एजुकेशन कल्चर, वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पे मेरा दोस्त भी आया हुआ है, जिया कमाल, इस प्रोटेस्ट में भाई सपोर्ट करने के लिए जेन ज़ीज़ को, सोनम जी को, हर किसी को। क्या कहना चाहेगा भाई? बिल्कुल भाई, सब इन्फ्लुएंसर के सबको सपोर्ट करना चाहिए यार। जितने भी लोग हैं, जेन ज़ी, वेन ज़ी, बड़े बुजुर्ग, सबको आना चाहिए सपोर्ट के लिए यार। और जो लोग नहीं आ सकते वो अपना घर से सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दूर रहते हैं, लेकिन दिल्ली वाले तो एटलीस्ट आने चाहिए यार।
मातरम वंदे